Hello CUT aspirants, howdy. I hope you all must be alright. So this is Shipra Dave, your English mentor, and today I'm gonna tell you something really very important. Yes, something that is you are longing for. You are actually anxious about your CUT score. I know you all must be, क्योंकि सारे बच्चों को सबसे ज्यादा जो टेंशन होती है वो यही होती है कि मैम कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इतना सारा वास्ट कोर्स है, कैसे कवर करना है, कहाँ कब कौन सा टॉपिक लेना है यूज में, और सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, या फिर कौन सा वेटेज जो है पर्टिकुलर किस टॉपिक का कितना है, किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स इन योर माइंड. सो डोंट वरी, ये जितने भी आप जो एंशियस हो रहे हो, ये सारी की सारी चीजें मैं आज क्लियर करने वाली हूँ. बिकॉज आई एम गोना टीच यू, आई एम गोना टेल यू अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द हाई वेटेज टॉपिक. हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं इंग्लिश के अंदर जो आपको बहुत अच्छे से स्कोर करवा सकते हैं CUT एग्जाम के अंदर. सी, अभी तो आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इन अ पर्टिकुलर वे. आपको किस चीज की कहाँ कैसे एक स्ट्रैटेजी बना के प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर आपका सिलेबस क्या है, या फिर कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसे आपको प्राथमिकता देनी है या फिर जिसे आपको प्रायोरिटी देनी है. सो जब हम बात करते हैं इंग्लिश के टॉपिक्स की, तो सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग टॉपिक होता है ना बच्चों, वो आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट. जो नहीं है उन्हें मैं बता देती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वैसे रीडिंग RC जिसे कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 तरह से पूछे जाते हैं आपके. एक तो हो गया आपका फैक्चुअल, फैक्ट बेस आता है. एक होता है नरेटिव. नरेटिव में आपका कुछ किसी भी तरह से आ सकता है. कोई स्टोरी सुना रहा है, कोई स्टोरी ऐसी कोई पर्टिकुलर किसी इंसिडेंट के ऊपर कोई बात करी, कोई इवेंट डिस्कस हो रहा है, मतलब इस तरह से आपका पूरा नरेटिव आएगा. एक पैसेज इस तरह से बन सकता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा आपका लिटरेरी पैसेज. तो ये 3 तरह के पैसेजेस पूछे जाते हैं. इन 3 तरह के पैसेजेस में व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये ध्यान देना है कि ये तीनों पैसेजेस किस तरह से आपको कवर करने हैं. ये 3 पैसेज की अगर हम बात करें, चाहे अगर आपका पैसेज देखो फैक्चुअल आए, नरेटिव आए या लिटरेरी आए, 300 से 350 वर्ड्स का आता है पैसेज. हाँ, हो सकता है कभी कभी इससे कम वर्ड्स का भी आता है, कभी शॉर्ट पैसेज भी आ जाते हैं. लेकिन शॉर्ट पैसेज आते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इन पैसेजेस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर बहुत बड़ा पैसेज आ रहा है तो क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट होंगे. कभी बहुत वंस इन अ ब्लू मून कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट होते हैं. लेकिन अगर आपका शॉर्ट पैसेज आ रहा है तो आपसे इनडायरेक्ट, अब आपको लगेगा कि मैम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं. सो डोंट वरी, अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको करने हैं. लाइक ये जो तीनों के तीनों ही है ना बेटा, ये 300 से 350 वर्ड्स में आपसे पूछे जाते हैं, है ना. और इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लाइक अभी तक अभी आप लोगों ने 12th, अगर आप 12th एस्पिरेंट है, आप बोर्ड एस्पिरेंट है, या फिर अगर आपने 12th पास कर लिया है, जो ड्रॉपर है, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि RC जो होता है ये एक ऐसा पार्ट है CUT के पेपर का जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है. और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मैम अगर हम पेपर करने बैठे हैं तो सबसे पहले कौन सा पार्ट ऑप्ट करना चाहिए, तो भी मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आपको RC सबसे पहले आपको प्रेफर करना चाहिए. RC सबसे पहले अटेम्प्ट करो. सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज है. RC में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मैम इतनी हाई वोकैबुलरी है, किस तरह से करेंगे, एक बार देखते ही घबरा जाता है बच्चा. लेकिन उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, सी, अटेम्प्ट 1 RC अ डे, एटलीस्ट 1 RC. एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहे कैसा भी है, आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एटलीस्ट एक दिन का अटेम्प्ट करेंगे, इट विल डेफिनेटली कीप योर फियर अवे. ये चीज ध्यान रखना. ओके, तो अगर आप RC एक दिन में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको यू विल बी यूज्ड टू ऑफ इट. RC के लिए 2 चीजें जरूरी होती है. एक तो होती है रीडिंग. कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे आप 12th में है या CUT का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो रीडिंग हैबिट्स है वो ऑप्ट होनी चाहिए, वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए. और उसके अलावा आपको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए. फर्स्ट रीडिंग एंड द नादर वन थिंग इज कॉम्प्रिहेंड. देखो, रीडिंग तो हमने देख लिया, अगर हम डेली का 1 RC करते हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हमारी रीडिंग हैबिट तो वैसे भी अच्छी हो जाएगी. कोई चीज पढ़ रहे हैं, हम रोज की न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मैगजीन है, इट्स टोटली अप टू यू, आपकी रीडिंग हैबिट. अदरवाइज क्या होता है कि अगर रीडिंग स्पीड ही नहीं है तो हम उसे रीड ही नहीं कर पाएंगे टाइम पे. और चलो ठीक है, अगर हमने रीड कर भी लिया तो ओनली रीडिंग इज नॉट एट ऑल इनफ.
ओके आपको आपकी कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए, आपको किस तरह से समझना है पैसेज को। लाइक कुछ लोग होते हैं जो रीड कर लेते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आपका जो कॉम्प्रीहेंशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए आपको पैसेजेस को रीड करके उन्हें समझने की हैबिट बनानी पड़ेगी। चलो अब अगर ये क्वेश्चन भी दिमाग में आ जाता है कि मैम हमने रीडिंग हैबिट भी बना दी, हमने कॉम्प्रीहेंड करना भी सीख लिया, अभी भी हमें एग्जाम के अंदर ये जो पाया है आरसी उसमें वोकैबुलरी समझ में नहीं आ रही है, यहाँ आके अटक जाते हैं बच्चे। तो वोकैबुलरी के लिए मैं ये नहीं कह रही कि देखो एवरीवन इज एनसाइक्लोपीडिया, जरूरी नहीं है कि आप कितनी भी वोकैबुलरी कर लो, जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वो सेम ही वोकैबुलरी यूज होने वाली है आपके एग्जाम के अंदर। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूँ, कभी अगर आप कहीं ऐसे अटक गए लाइक यू आर नॉट अवेयर अबाउट द पर्टिकुलर वर्ड, है ना, आपको नहीं पता, आपने कभी सुना भी नहीं है ऐसा वर्ड, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आसपास के जो कॉन्टेक्स्ट है उसे देखकर उसे कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो। रीड करो, रीडिंग हैबिट आपकी हो ही चुकी है, अभी तक रीडिंग आपको कॉम्प्रिहेंड करना आ गया है, समझ में भी आने लग गया है, तो कोई पर्टिकुलर जो वर्ड है ना बेटा उसे आसपास के कॉन्टेक्स्ट से देखकर समझने की कोशिश करो। एक वेग आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा, हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं चाहिए। तो आरसी को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब हम बात करते हैं आरसी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की। डायरेक्ट क्वेश्चंस वो आते हैं जिसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस में लाइक आप कोई भी कीवर्ड्स है, आपको कोई कीवर्ड है उसमें से देख के आपने पैसेज में से आंसर देख लिया, उसका कुछ भी क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड आपसे पूछा गया, कीवर्ड्स देख लिए, आंसर पता लगा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, यहाँ प्रॉब्लम आती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस कोई भी इजीली सॉर्ट आउट कर सकता है, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या आते हैं, आपसे टोन ऑफ द पैसेज पूछा जाता है, या फिर आपसे थीम पूछ ली जाती है, या फिर ऑथर्स व्यू पूछा जाता है, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है, या फिर आपसे टाइटल पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। लाइक अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। वोकैबुलरी नहीं आती है तो उसका सोल्यूशन ये है कि आसपास के कॉन्टेक्स्ट से समझ लो, उसे कॉम्प्रिहेंड कर लो। अगर आप लोगों को इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए एलिमिनेशन मेथड, एमसीक्यूज में आएगी सारी चीजें। तो एमसीक्यूज में क्या करना है, आपको जो सबसे ज्यादा इररिलेवेंट आपको ऑप्शन दिखता है उसे आप डिलीट कर दो, हटा दो उसे, कि ये तो कहीं से भी इसका कहीं लेना देना ही नहीं है। क्योंकि एनडीए क्या करता है, हमेशा आपको बहुत ज्यादा ऐसा पेपर बना के नहीं देता कि बहुत ज्यादा हार्ड पेपर बना दिया या बहुत ही ज्यादा इजी पेपर बना दिया, ऐसा नहीं है। उनका पेपर का जो लेवल होता है ना, वो मॉडरेट लेवल होता है, और मॉडरेट लेवल पे एक बच्चा आराम से इजीली कर पाता है उस चीज को। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, उसके लिए स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि एलिमिनेट करो इररिलेवेंट आंसर को, ऑप्शंस को, फिर आपके पास जो दो ऑप्शन बचेंगे या एक ऑप्शन बचेगा, आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा। और फिर जब आप उसके बाद जब रीड करेंगे पूरा आरसी तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये तो बात हुई आरसी अटेम्प्ट करने की, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आता है हमारा ग्रामर का। ग्रामर के अंदर मोस्टली जो टॉपिक है जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पेशली एडवर्ब्स आ गए, आपके प्रपोजिशंस आ गए, इसके अंदर वर्ब्स आ गए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रखते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी। ओके अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें तो एक्टिव एंड पैसिव, उससे भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो अगर आपको एक्टिव एंड पैसिव के सिर्फ रूल्स आते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। आपको रूल्स लर्न करने हैं, रूल्स को कैसे बनाया जाता है, यू हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट रूल्स, रूल्स को बनाने का तरीका सीख लो। इसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नरेशन में भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस, बस सिर्फ एक बार आपको यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द रूल्स, दैट्स इट। अच्छे से रूल्स देख लोगे उसके बाद आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे। बहुत ज्यादा कोई हाइप क्रिएट नहीं करना है इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ थोड़े से रूल्स पता होने चाहिए, बहुत ईजिली आप इस चीज को अटेम्प्ट कर लोगे। अच्छा, टेंस है, टेंस में कौन सा टेंस कहाँ पे लगेगा, कौन से टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब चीजें देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके अलावा क्वेश्चन टैग्स आते हैं आप लोगों के, क्वेश्चन टैग्स है, मॉडल ऑक्सिलरीज भी पूछे जाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज भी वेटेज रखते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज को एक बार अच्छे से देख के जाना, कहाँ पे किस तरह से मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज होता है। बाकी सारी क्लासेस आपकी ऑलरेडी है ऐप में। ओके अच्छा, क्वेश्चन टैग्स के अलावा नरेशन हमने देख लिए हैं, टेंस हो गया है, एक एरर स्पॉटिंग जरूर देख लेना। वर्ड एनालॉजी पूछी जाती है, तो वर्ड एनालॉजी में बहुत ही इजी तरीका है उसको करने का। ये चीज देखनी है जहां पे आपको तीन ऑप्शंस दिए आपके पास तीन वर्ड्स होते हैं और एक आपके पास एक ब्लैंक होता है। अब वो ब्लैंक कैसे, पहले जो दो वर्ड्स दिए हुए हैं उससे वो ब्लैंक कैसे रिलेट करता है, ये चीजें इसके ऊपर पूरे वीडियोस है,
तो YouTube पे भी है, हमारे चैनल पर भी है, ऐप पर भी है, सो यू कैन गो थ्रू दैट टू। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये सबसे वास्ट एरिया होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि मैम वोकैबुलरी इतनी वास्ट है कि कुछ समझ में नहीं आता कि वोकैबुलरी करनी कैसे है। तो बेटा इसका सोल्यूशन भी हमारे पास में है। वोकैबुलरी करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस तो करनी है, लर्न तो करनी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे पहले क्या करना है, PYQs, PYQs के अलावा FAQs, और उसके अलावा मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस। ये चीज ध्यान रखो, जो आपके मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस है वहां से आपको वोकैबुलरी लर्न करनी है। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर है, एक बार जस्ट गो थ्रू ऑल दोस पेपर। FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है, ऐसी वोकैबुलरी जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुई है, तो रिपीटेशन में जो वोकैबुलरी यूज हुई है उसे देख लो। उसके अलावा मोस्ट रेलेवेंट जो है, जो सबसे ज्यादा इससे संबंधित जो है, वो सारे वोकैबुलरी देख सकते हो आप। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, व्हाट यू हैव टू डू, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। जितने ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, जो अभी तक आपके 2023 में 22 में जितने भी पेपर आ चुके हैं, उन सबके मॉक टेस्ट ट्राई करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। मतलब एक माइंड से जो फियर है ना, वो फियर आपके दिमाग से चला जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ये सारी चीजें डिटेल में ट्रिक्स के साथ में लर्न करनी है, so for that you guys are really privileged because you have the chance today, because there is something that I just want to share with you. So दिवाली का डबल धमाका ऑफर चल रहा है उत्कर्ष पे अभी, तो वहां पे 24 अक्टूबर से ये शुरू हो चुका है और 3 नवंबर तक है। टाइम बहुत ही लिमिटेड है, एंड देयर इज वन थिंग, दैट बोनांजा ऑफर है। ये अप टू 90% तक का ऑफ तो आपको मिल ही रहा है। उसके साथ में आपको इंग्लिश स्पोकन का जो बिगिनर लेवल कोर्स है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो है ना ये एडवांटेज। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे और एडवांटेज है, मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगी कि जो प्रवेश बैच है CET UG 2025 का, उसमें लाइव फ्रॉम स्टूडियो, मतलब ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेगी, जिसमें आप डायरेक्टली लाइव क्लासेस के अंदर आप डाउट पूछ सकते हैं। आर्ट्स की जो पहले 12,000 में थी, अभी इस ऑफर में आपको मिलेगी 2500 में। साइंस की क्लासेस यू कैन गेट इन 2500 टू, और कॉमर्स का भी 2500 में। उसके अलावा एग्रीकल्चर 2500 और जनरल टेस्ट सिर्फ 1200 रुपए में। तो है ना ये बोनांजा। उसके अलावा ये देखिए, प्रतिज्ञा बैच CET UG 2025 का रिकॉर्डेड कॉम्बो कोर्स मिल रहा है आपको। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, दैट वाज लाइव कोर्स, जिसकी आर्ट्स की, साइंस की, कॉमर्स की, तीनों की 1500 के अंदर आपको क्लासेस मिल सकती है, और जनरल टेस्ट की 900 में। ये रिकॉर्डेड बैच आपको इतने कम दामों में मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, महापैक की अगर हम बात करें, लाइक जो बच्चे 12th बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं और CUT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्लास 12th प्लस CUT 2025 का कॉम्बो पैक मिल रहा है आप लोगों को। ऑनलाइन है, बिल्कुल लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स 4500 रुपए में, मतलब जिसकी वैल्यू इतनी, अभी जिसकी वैल्यू थी 24,000, और अभी आपको ऑफर में मिल रहा है, डिस्काउंट पे ये कोर्स मिल रहा है 4500 के अंदर। और प्रतिज्ञा बैच रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें बुक्स मिल रही है आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की, मैथ्स की, इंग्लिश और हिंदी की, सिर्फ और सिर्फ मात्र 500 रुपए में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एज सून एज यू कैन।